बात भाई बात जमा लिया है तुम। क्या तुमको वो दिन देखने को ना मिलता है रामखोर? आज मैं जा रहा हूँ, याद रखना। अगर किसी को इस बात की जानकारी हुई साली तो जहाँ मैं तेरे बाप भेद को भेज दिया हूँ या मैं तेरे बाप को भेज दिया हूँ उसी के पास साले तो उसका भेद को हराम। अरे आरामखोर, आखिर मैं तेरा क्या बिगाड़ रखी थी जो तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। भैया, तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी और तुम्हें तुम्हारा पैसा मुबारक है मेरे भाई। आज ये ज्योति तुम्हारी ये दुनिया छोड़कर जा रही है, उसे माफ कर देना मेरे भाई। अरे चंदा रे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो चंदा रे। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं पाऊंगा भाई, मुझसे माफ कर देना। यानी तुम मेरा नाम जानना चाहती है? हाँ। अरे पता है कितने घर बर्बाद कर दिया होगा, और पता है कितने बच्चों को नाश कर दिया होगा, और पता है कितनी बहन बेटी की चल रही है। नादान लड़की, ऐसा कहते हुए तेरी जवान नहीं कटके गिरती। ये डाक को तूफान सिंधर मोर ईमान का डाक को हर रहे को बहन समझता है।
हर माँ को माँ समझता है। अरे हमारा क्या है, अमीरों का धन लूटना और गरीबों में दान कर देना। मरने से पहले मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है। कौन ऐसा दुनिया में दरिंदा पैदा हो गया जो तुझे मरने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम ज्योति है और मैं कहा चंद्रपुर के रहने वाले हूँ। हमारे पिताजी का नाम भोला किसान था और गरीबी कारण हमारे बाबूजी ने सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए थे और वो कर्ज ना दे सके। उसी पैसे के खातिर एक दिन हरामखोर हमारे घर पर आया और हमारे सामने हमारे बाबूजी को गोली मार दिया और जबरदस्ती मुझे अपनी हवेली उठा ले गया और वहां ले जाने के बाद मेरी इज्जत लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद में मैं वहां से भाग कर आई और मैं दुनिया में जिंदा रहूंगी तो लोग मुझे ताना मारेंगे, लोग मुझे धिक्कारेंगे, इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रही थी। लेकिन एक बात तुम ये बताओ, एक चाकू के फेरे बेटा होते जो उनके सीने में तीर नहीं होता है और तुम किस तरह के डाकू हो जो हमारी कहानियां सुनकर तुम्हारे आंखों में आंसू आए। अब तो जब मैं अपनी बीतती हुई कहानी बताऊंगा उसके बाद यहाँ से मैं चला जाऊंगा। मेरा घर चंदनपुर में है। मेरा चंदनपुर के बगल रामपुर गरीब बस्ती है। उसी गरीब बस्ती का रहने वाला मेरा नाम मोहन। मेरे जैसे मेरे पास भी एक मिनट, मैं भी गरीबी के कारण सेठ गिरधारी लाल के हाथ से 500 रुपया कर्ज लिया। गरीबी के कारण कर्ज नहीं दे पाया। एक दिन शहर काम करने चला गया। उस दिन सेठ गिरधारी लाल मेरी झोंपड़ी पर आया। उस वक्त मेरी बहन राधा अकेली थी। हरामखोर मेरी बहन की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद उसे चाकू मार दिया। यहाँ तक कि खून का इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया। मैं भी तेरी तरह मर जाना चाहता था, लेकिन माँ भवानी का सहारा मिला। कहा मोहन अगर इसी तरह से तू मर जाएगा तो तेरी बहन की आत्मा भटकने लगेगी। अपने बहन की इज्जत का बदला चुका ले। ये हाथ में बंदूक और तन पर काला लिबास है तो सिर्फ बहन की इज्जत का बदला चुकाने के लिए, ना कि किसी की बहन बेटी की इज्जत और आबरू लूटने के लिए। ज्योति, ये मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ये नहीं मालूम था कि हमारी जैसी कहानी तुम्हारे पर बीती हुई है। लेकिन तुम मत हो ना भैया, क्योंकि तुम मत हो इसलिए अपने हाथ में बंदूक उठा लिया। अरे मैं एक औरत हूँ, अगर मैं दुनिया में जिंदा रहूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं मानता हूँ तेरी बात को मानता हूँ कि नारियों को मजबूर किया तो सिर्फ ऊपर वाले ने किया, नहीं तो किसी मर्द से कम ताकत नहीं होती है नारियों में। अरे पगली, अरे नजर उठा करके देख, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर के पीठ पर अपने बच्चे को बांध करके निकल पड़ी थी अपने दुश्मन का बदला लेने के लिए। एक नारी है फूलन देवी जिसकी भारी समाज में इज्जत लूट ली गई, अपने अपमान का बदला चुकाने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठा। अरे तू कहती है कि मैं एक नारी हूं? अरे तो अपने हाथों की चूड़ियां उठा ले, बंदूक और मिटा दे उन हस्तियों को जिसने तेरी जिंदगी को बर्बाद किया। ज्योति, अगर तू मेरी एक बात को मानेगी तो मैं तुझे एक बहन का प्यार दूंगा। जब तक दुनिया में जिंदा रहूंगा तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो बोलो। जिससे नाम चोटी नहीं बन के चला रहो तू मेरे साथ में। चल उस दरिंदे के घर और एक प्यारी बहन अपने अपन का बदला चुका ले।
कहिए, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बहन ज्योति, मैं उसकी हवेली पर बुलबुल की तरह नहीं जाऊंगा। शैलेंद्र और चुनौती के साथ चलूंगा। चाहे इस जंगल में किसी इंसान का तलाश करता, कोई इंसान मिल जाएगा तो उससे एक कार्य जरूर करवाऊंगा। मैं बैठ रहा हूँ, अगर कोई आएगा तो उसे मेरे पास लाना। कोई आपको मुर्गी आती क्या पास आए? शान नमस्ते। नमस्ते। कैसे खाना हुआ? शाम कैसे आना हुआ? ये मतलब दरोगा साहब है, ये हल्के पर गए हैं। हाँ दबोरा जी है, लेकिन बताओ तुम्हारा क्या मुकालात है? शाम मुलाकात करना है। मुकालात करना है? नहीं, शाम मुलाकात करना है सरकार। कैसे आप पुलिस बन गए, मैं सोच रहा हूँ। ओहो समझ गया, समझा। कोई जरूरी काम? हाँ साहब। क्या है? शाम मुलाकात करना है सरकार। शाम रिपोर्ट लिखाना है। रिपोर्ट लिखवाना है? रिपोर्ट नहीं साहब, रिपोर्ट लिखाना है। अरे तुम रखवाओगे? नहीं साहब, रिपोर्ट साहब लिखाएंगे। साहब एक मुर्गी आई है, रिपोर्ट लिखवाएंगे। यानी कि एक इंसान आया रपट लिखवाने के लिए। और रखवाएंगे। लगा के कहूँ रपट दे, रिपोर्ट लिखवाने आया है। क्या घुटू दिया? नमस्ते। नमस्ते सर। श्याम मेरा नाम सर गिरधारी लाल है। मैं आपके पास आऊँ सरकार, जरूरी काम से। मैं कुछ कहना चाहता हूँ साहब। कहना चाहते हैं मेरे पास? धमकी दे रहा है। जान के खाते बन गए सरकार। साहब मुझे बचा लीजिए सरकार। सर जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिखाई चाहे मोहल्ला में चैन से रहिए तो मार तूफान को भेजू। अरे मलिक के लगन जाए महलों में अपने रहो चैन से। आप अपने मजा मजा या शांत से रहिए। हम रास्ते में तूफान को
मुठभेड़ में मार देंगे। सब इस वजह से ठीक है, सब चल रहो सब मस्त। उन्हों से कह देना होम गार्ड बुलवाया तो मजा आएंगे, मजा आएगी। अच्छा होम गार्ड कहते हैं, पियासी पुलिस न रहे, मुकासी पुलिस बुलाई गई, महिला पुलिस। पीएसए पुलिस और महिला पुलिस। इधर आओ। चलिए साहब। पहले पैसा निकाले 1000। किस लिए? तेरे बाप को नौकर नहीं हो, तेरा घर रखाने आऊंगा। हम लोग पुलिस वाले हैं, केवल थाना रखाते, गांव नहीं रखाते। साहब जनता कहती है पुलिस प्रशासन जनता की रक्षक होती है और आप साहब रक्षक बन रहे हैं। आपको समझदारी है, आप कभी सुना नहीं होगा। नहीं साहब। हम जनता के रक्षक कब होते जानते हो? कब होते? गाँव में चोर आते हैं, लूट के चले जाते हैं, हम लोग को। साहब कहिए आप कहने का चाहते हैं? 1000 निकालो तभी तुमको हम रखाने आएंगे, तो पेला जाओ। साहब 1000 नहीं लिए साहब। 1500 दे आप। साहब 500 रुपए लिए थे। सुबह सुबह बोहनी मत खराब करो, ज्यादा 100 लिए। सरकार 100 रुपए साहब लिए थे, अमित साहब रात साथ भिखारी मिल के साथ दे दिए। अरे सब बात छोड़ के 50 दे जाओ। साहब 50 रुपए नहीं है, बल्कि मैं आपके लिए एक पीढ़ी पान लेकर के आया हूँ, वो भी टुटुल के हाथ का। टुटुल का हाथ का? साहब और अपने एक केजे टुटुल का हाथ। साहब एक मेरा पान टुटुल का है, एक मेरा पान हमारा है साहब। कोई बात नहीं साहब कोई बात नहीं। पान को साफ खा लेना साहब, जल्दी आना ठीक है साहब। साहब से टुटुल को बता दो, कोई बात नहीं। मजा आ गया, पान खाए देखता हूँ साला काय साला कचरा दे गया। दीवार की पान पा गए। मेरा मुंह नहीं, कचरा के डिब्बा हो गया। मैं देखता हूँ क्या है। साला नजरी कहाँ बाहर दे गया। साहब ये बात नजरी कहाँ बाहर दे गया। चला हमें जान कहीं बार बदल देंगे। साला जिस तरह मुझे बार कहा है कि पिला जाएगा तो हम पहुंचेंगे। साहब आओ चलते झाड़े झाड़े झाड़ी झाड़ी चलते हैं। परे में ना हो वही बरगदे में निकलवाए थे तो हर नाम, उसे पेपर कहते हैं। अच्छा साहब जब आवाज चली पकड़ ले तो कौन मिठाई, अगर पकड़ पाओ चोर तो खूब हटाएगा मिठाई खा। आधा मिठाई खाएगा। चलो